अब आपके ऊपर नहीं आने देंगे, या खर्चा भी सरकार उठाएगी। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी को यहाँ का किसान परेशान है। किसान ये कह रहा है कि योगी और मोदी ने हमको 2 रोजगार दे दिए, एक दिन में खेती करना और दूसरे रात में खेत में जाकर अपनी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। दूसरे चरण के बाद जो दूसरे चरण में वोट पड़ा, उसके बाद इनके नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज नेटवर्क में और आपके साथ मैं हूं समीक्षा दीक्षित। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना है। यह मतदान अवध और पूर्वांचल के क्षेत्रों में होगा। कहते हैं जिसको अवध का आशीर्वाद मिलता है वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है। जिस तरह से 2017 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार मुकाबला टक्कर का है। इस बार समाजवादी पार्टी भी जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, जहां पर भाजपा का 90% कब्जा रहा था 2017 में, क्या इस बार समाजवादी पार्टी उसमें सेंध लगा पाती है और लोगों के दिलों में जगह बनाकर बहुमत हासिल कर पाती है या नहीं। अब हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होने जा रहा है। यूपी में 5वें चरण का मतदान अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों के 61 सीटों पर होना है। 7 चरणों में से 5वें चरण में ही सबसे ज्यादा 61 सीटें हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों के 61 सीटों पर 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होना है। इस चरण में 61 विधानसभा के 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। 5वें चरण में राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर प्रयागराज चित्रकूट में सियासी जंग होनी है। यहाँ बीजेपी को अपने किले को बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। 5वें चरण में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, अमेठी, रायबरेली जैसी बड़ी सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ बीजेपी के लिए फिर से सत्ता में वापसी करने की राहें आसान नहीं नजर आ रही हैं। बीजेपी को यहाँ अपने दुर्ग बचाने की बड़ी चुनौती सामने है। वहीं कांग्रेस के लिए भी इस चरण में बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली की सीट की बड़ी चुनौती है। बताते चले कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह देखना पड़ा था। जाहिर है कांग्रेस यहां वापसी करना जरूर चाहेगी। उधर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी दमदार दस्तक से सबको चौंका देना चाहती है। 5वें चरण में अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच जिलों की सीट पर राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त घमासान के साथ कड़ी चुनौती है। ये सभी अवध के जिले हैं। पूर्वांचल के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और त्रावस्ती जैसे अहम जिले की सीटें हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटों के साथ साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें शामिल हैं, जहां मुकाबला कड़ा है। 5वें चरण के जिन 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 90% सीटों पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि उनके सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थी। वहीं सपा के खाते में महज 5 सीटें आई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 1 पर जीत मिली थी और 2 सीटें निर्दलीय जीती थी। और आपको जानकर ये बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि बसपा ने इस चरण में खाता भी नहीं खोला था। प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस बार अपनी जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में है। राजा भैया और बगल की बाबागंज सुरक्षित सीट से विनोद सरोज भी जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक के बाद समाजवादी पार्टी ने पहली बार अपना उम्मीदवार गुलशन यादव को मैदान में उतारा है। 5वें चरण में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर और बहन पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं। मां और बहन दोनों ही सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं।
जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। वहीं 5वें चरण में भाजपा के लिए सबसे अहम सीट अयोध्या भी है और सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है। अयोध्या सीट पर सपा के दिग्गज नेता तेज नारायण पांडे भी उतर रहे हैं और दांव लगा रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपना दांव खेल रही है। कांग्रेस से आराधना मिश्रा को उतारा है, जो प्रमोद तिवारी की बेटी और 2 बार से विधायक है। बहराइच भी 5वें चरण के चुनाव में है। बहराइच में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने धोबी घाट के मैदान पर भाजपा और सपा पर तंज कसा और कहा कि यह सब फिरका परस्ती पार्टी अल्पसंख्यक जमहूरियत को कमजोर करती है। हमें एकजुट होकर इनका मुकाबला करना है। वहाँ भी ना बंदूक से, ना लाठी से, ना तलवार से, बल्कि आगामी 27 फरवरी को पतंग के सामने का बटन दबाकर हम एकजुट होकर अपनी सरकार बनाकर इनको जवाब देंगे। यहाँ के प्रत्याशी बिलाल अंसारी को जिताकर अपनी जमहूरियत के लोगों के विकास के साथ साथ शिक्षा भी दिलाएंगे। चौथे चरण के चुनाव के बाद अब 5वें चरण के लिए सभी लोग मैदान में जोरों शोरों से उतर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। उत्तर प्रदेश ब्यूरो, न्यूज नेटवर्क। तो आपने देखा किस तरह से इस बार मुकाबला टक्कर का है। प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी 1.5 साल बाद उतारा है। तो ये भी देखना होगा कि इस बार क्या राजा भैया की सीट निकलती है या फिर उनको भी हार का सामना करना पड़ता है। सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेटवर्क।